ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। जितना पवित्रता को धारण किया होगा उतना ही चेहरे पर रूहानियत दिखाई देगी। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। इस संस्था का मेन फाउंडेशन पवित्रता। संसार के अंदर से क्या समाप्त हुआ? पवित्रता। सब कुछ है, देवी देवताओं के ज्यों की त्यों चित्र हैं, लेकिन पवित्रता समाप्त हो गई, इसलिए दिव्य गुण सारे समाप्त हो गए। तो बाबा ने कहा, जितनी जितनी धारणा है उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक सुतई निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। जो कर्म ब्रह्मा बाप ने किया वही मेरा कर्म है। जो चलन ब्रह्मा बाप की थी, क्या वही मेरी चलन है, वही मेरी चाल है। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। जिसको आप फुट स्टेप कहते हो, उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं, लेकिन ये मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो। बाबा ने कहा ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी बनना मुश्किल है। इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदाई अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं
हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई। ये बाबा ने कहा अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। साधनों के आधार से साधना करेंगे तो उमंग उत्साह कम हो जाएगा, लेकिन साधना से के आधार से साधनों को यूज करेंगे तो कभी भी उमंग उत्साह कम नहीं होगा। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं। मेरी उन्नति तब होगी जब फलाना व्यक्ति मेरा साथी बन जाए, मेरी उन्नति तब होगी जब ये साधन हो जाए, मेरी उन्नति तब होगी जब वो मुझको सहयोग देने लग जाए। तो बाबा ने कहा ऐसे, बाबा ने कहा किसी न किसी को आधार बनाने वाले कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देते हैं, उसी के आधार पर अपनी उन्नति का अनुभव करते हैं। बाप बीच से निकल जाता है। सोचो जिसका सहयोग अब तक मिला, अब कार्य आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई को बाबा सहयोगी बना के भेज देगा, मुझे इस कार्य की क्या परवाह। तो बाबा ने कहा बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते, इसलिए हलचल क्या होती, ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा। ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता, साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि ज़्यादा नहीं, साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है। साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है, इसलिए कोई भी कार्य में सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, इसलिए बाबा की दया अनुभव नहीं होती, आशीर्वाद अनुभव नहीं होती, और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। बाबा ने कहा साधना अर्थात, बाबा कहते साधना अर्थात शक्तिशाली याद, साधना अर्थात शक्तिशाली याद, जो संकल्प किया वह सिद्ध हो गया, इतनी शक्तिशाली याद होनी चाहिए। बाबा ने कहा निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, ऐसे नहीं कि मुख से कह दिया संबंध जोड़ लिया, दिल का संबंध, वास्तव में वह मेरा साथी सका बंधु सब कुछ है, और वो मेरा साथ दे रहा है। तो बाबा ने कहा साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर रूपी वस्त्र नीचे पड़ा है और मैं आत्मा बाप के साथ हूँ। शरीर भले यहाँ बैठा है लेकिन मन एक तरफ बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है। भक्ति मार्ग में भी क्या होता है, मंदिर में जाके आरती गाएंगे और मुख से आरती गाते रहेंगे और मन चारों तरफ दौड़ करके चला जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बैठे यहाँ है और मन बुद्धि कहीं दूसरी जगह। तो बाबा ने कहा दिल में और कुछ आ रहा है तो इसको साधना नहीं कहेंगे।
मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, ये है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। कभी तो बाबा को पूरी तरह से लवलीन स्थिति में होकर के याद करते, लेकिन कभी कभी फिर बाप से फरियाद करने लग जाते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है। सर्वशक्तिवान की संतान है, कौन कहता है नेक इंसान है? तो सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो फरियाद करने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। काम तो कुछ नहीं कर रहे, बैठे ही तो है, लेकिन बार बार हिल रहे तो कितनी थकान हो जाती है। ऐसे ही स्थिति ऊपर नीचे होती है तो मन बहुत हैरान परेशान हो जाता है। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो। या तो थक जाते हो या फिर बाबा को याद करते करते बोर हो जाते हो। फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला, अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। जहाँ कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलता रहे तो उसका उमंग उत्साह कभी डाउन हो सकता है क्या? हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। ऐसा कोई दिन गया, ऐसी कोई मुरली गई जिसमें बाबा ने वरदान नहीं दिया हो। तो प्राप्ति में खुशी होती है। जहाँ प्राप्ति होना शुरू हो जाती वहाँ खुशी ना हो, ये हो नहीं सकता। और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। खुशी है तो उमंग उत्साह अपने आप ही आएगा। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। बाबा ने कहा कैसे माया पर विजय प्राप्त करनी है, इन सब बातों के तुम बच्चे नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुणा, 20 साल वालों को 20 गुणा हो रहा है। वो 10 साल के अनुभवी है, वो 20 साल के अनुभवी है। तो कहने में ऐसे आता है लेकिन है तो अनेक गुणा। बाबा ने कहा पदम गुणा, 20 गुणा नहीं, कितना? पदम गुणा। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई है, आपकी अपनी जायदाद है। उमंग उत्साह किसकी जायदाद है? दूसरे की जायदाद नहीं, आप बच्चों की पर्सनल जायदाद है। पर्सनल जायदाद में अगर आकर के कोई कुछ भी करता है तो उसको ठहरने देंगे? तो उमंग उत्साह आपकी अपनी पर्सनल जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। बाबा ने कहा इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, विश्व की सेवा, दूसरा है विश्व की सेवा, तीसरा है मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथा यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो,
वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। बाबा ने कहा स्थान कहाँ भी हो, लेकिन सेवा स्थान क्या है? यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाबा के घर में कर्म वाली सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे बर्तन साफ करो, चाहे धुलाई करो, चाहे कुछ भी करो। बहुत सारी बाबा की कर्मणा सेवा है। तो बाबा ने कहा कुछ न कुछ कर्मणा सेवा बाबा के घर में ज़रूर आकर के करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन और मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो समर्पण है। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। यज्ञ में रह कर के बाबा के घर का अगर कोई नुकसान करता है तो उसके खाते में जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। बाबा के घर का धन बचाया तो उसके धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कड़ा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से दिखावे से नहीं इकोनॉमी करते तो उसकी मोहरें इकट्ठा होती रहती हैं, दिखावा नहीं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। दूसरे का धन यज्ञ में लगाया तो उसमें उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, मनसा, वाचा, कर्मणा, तन, मन और धन। कोई समझते हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की। कोई सोचते हमारी ड्यूटी ही वाणी की है, वाचा की। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं। बाबा ने कहा ये भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है। मन में हो भाव शुद्धता, दृष्टि निर्विकार हो, सबको पावन करना, यही भावना हो तो मनसा भी शक्तिशाली, और तो मनसा शक्तिशाली होगी, वाणी शक्तिशाली होगी, तो दोनों सेवा एक साथ हो सकती है। लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। वाणी से सेवा सहज है, लेकिन मन में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। वाणी वाली सेवा तो जमा हो जाती, लेकिन मनसा वाला खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी ज़्यादा सभी बच्चे होशियार हैं। बाबा ने कहा और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हैं, होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा। दादियों की वाणी की सेवा कैसी भी थी, लेकिन उनकी मनसा सेवा बहुत शक्तिशाली थी। मनसा सेवा शक्तिशाली होने के कारण वह जो भी बोलते थे वह एकदम सबको तीर के समान लगता है, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहेंगे। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है,
और वे खुश रहते हैं। बाबा ने कहा कईयों के तीनों खातों में बहुत फ़र्क है और वो बहुत खुश रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, सिर्फ वाणी की सेवा कर रहे, मनसा की और कर्मणा की नहीं, तो भी बहुत खुश है। बहुत अच्छे हैं, खुश भले रहो लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए। बाबा ने कहा खुशी तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बाबा ने कहा खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेह ही है ना। जैसे माँ बाप होते ना तो अपने बच्चों के स्नेह ही होते ना, तो कोई भी कमी बच्चे की देख नहीं सकते। ऐसे ही वो हमारे बेहद के माँ बाप हैं, वह भी हमारी कोई कमी देख नहीं सकते। फिर ऐसा उलाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले करो, भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। वाचा का बाबा ने कहा बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है, क्योंकि वाणी की सेवा की, मनसा सेवा नहीं की तो सफलता इतनी ज़्यादा मिल नहीं सकती। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्वयं उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माप के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं। एक साथ कितने ब्राह्मणों की सेवा करने का चांस मिलता है। दुनिया में तो लोग झूठे ब्राह्मणों को खिलाते हैं, लेकिन यहाँ तो सच्चे ब्राह्मणों को एक साथ खिलाने का कितना अच्छा चांस मिलता है। इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं, उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा हुआ, बल सेवा कर रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले। 12 बार बाबा आएंगे तो 12वीं बार मधुबन वालों को मिलने का चांस मिलेगा। और तो सारे टर्न बाई टर्न आएंगे मिलने के लिए, लेकिन मधुबन वासी हर टर्न में होंगे। वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियाँ सुनते रहते हो, तो कितना बड़ा मधुबन निवासियों का भाग्य है। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी नंबर 1 हो। सेवा भी करने का बहुत चांस मिलता है और बाप दादा की मुरली, बाबा की मुरली सुनने का भी बहुत चांस मिलता है। करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता है। बाबा कह रहे करने में भी नंबर 1 हो या कभी कभी नंबर 2 हो जाता है।
जो समीप होते उन पर विशेष हुज्जत होती है। तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, करना ही है। ना चाहते हुए भी मधुबन वासियों को तो इतनी बड़ी सेवा करनी ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं, सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक सब नंबर 1 मिलती हैं, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 बन की निशानियाँ हर बात में बिन करना। अगर विजयी है तो बन जरूर बन है, बिन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। बाबा कह रहे सेवा की मुबारक और सेवा के सर्टिफिकेट तो बच्चों को बहुत मिले हैं। और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? अब बाबा कह रहे सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिल गए, लेकिन अब तुम बच्चों को कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो और तीसरा परिवार पसंद हो। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं, स्वयं पसंद, बाप पसंद और परिवार पसंद। बाबा ने कहा ये तीनों ही सर्टिफिकेट सबको लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे ना हो। सोचे कि मैंने तो अपने दिल पसंद सर्टिफिकेट ले लिया, दूसरा मिले चाहे ना मिले। बाबा ने कहा तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और वही किया, ये है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। ऐसे नहीं मेरे दिल में जो आ रहा वही सच है, नहीं, जो आपकी दिल वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। सोचते स्वयं संतुष्ट हो जाए, कोई संतुष्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन बाबा ने कहा नहीं। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, सी बाबा तो बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है। जो साथ रहते उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज़्यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। बाप तो ज़्यादा रहमदिल है तो राजी, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। बाबा ने कहा सेवा की खुशबू तो सारे विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन में भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर है तो उसकी रचना भी कितनी सुंदर होनी चाहिए। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया ना। सुख का सागर बाप ही अपना हो गया, तो वह सागर है, तो हम सुख स्वरूप ना बने ये हो नहीं सकता। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। बाबा कहते सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख शांति शक्ति खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक होना। बाबा कहते बालक सो मालिक होना। कितना भी बड़ा साहूकार हो,
उसके यहाँ बच्चा जन्मा तो सारी प्रॉपर्टी उसी की हो गई ना, बालक सो मालिक। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुँच जाते हैं, बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। कोई को खोया हुआ अपना बच्चा मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। तुम तो बाप से 5000 वर्ष पहले बिछड़े हुए, तो बाबा ने कहा कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। 5000 वर्ष बाद फिर से मिल गए तो कितनी खुशी है। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवे जितने भी लेवे अखुट है। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा विमल, इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है, सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती। माया चोरी तो नहीं करती खजानों की। बाबा कह रहे हैं माया चोरी तो नहीं करती खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान होना, या कभी कभी सो जाते हो। कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। ट्रेन में बहुत अच्छा अच्छा सामान लेकर के कोई बैठा और सो गया तो चोरी हो गई ना। अलबेले हो गए, सदा होशियार सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो, यही गीत गाते रहो सब कुछ मिल गया है। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता, तो ये गारंटी कार्ड ले लिया है ना। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है। दाता है इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा वरदान, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है, वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। स्लोगन, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। सूचनाएं, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।